अभिषेक एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ की ये नई क्लास है और इसमें हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर रही थी। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहले वो क्लास देख लें। तो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे NCERT पुस्तक के प्रश्नावली 4.2 की, जहाँ पर हमें क्या है कि कुछ सवाल दिए गए हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। मूल के बारे में आपको बताया गया था। मूल x के वो मान होते हैं जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने 5 सवाल हैं और इनको हम हल करेंगे। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है। हमारे सामने पहला सवाल लिखा हुआ है x² - 3x - 10 बराबर 0। आपको पता है गुणनखंड कैसे किया जाता है। ये जो 10 है इसे हमें क्या करना है, ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है कि यहाँ पर माइनस का निशान लगा है, मतलब घटाने पर हमारे सामने 3 आना चाहिए। अगर प्लस का निशान लगा होता तो जोड़ने पर हमें लाना होता है। तो 5 और 2 का गुणा 10 होता है और अगर 5 में 2 घटा दें तो 3। तो इस तरह से 5 और 2 हमारे पास गुणनखंड होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 के बदले हम ब्रैकेट में 5 - 2 लिख रहे हैं और ब्रैकेट खोल रहे हैं। तो x² - 5x प्लस का 2x माइनस का 10। ये जो माइनस का 2 दिख रहा था ये प्लस का हो गया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान था। तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का निशान होता है तो ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर का निशान क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, तो इस तरह से अब हम दो दो के पद बना लेंगे और इन दो दो के जोड़ों में हम कॉमन करेंगे। पहले दो पदों में x कॉमन मिल रहा है तो बच रहा है x - 5। दूसरे दो पदों में हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो बच रहा है x - 5। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें तो हमारा यहाँ इन दोनों पदों में x - 5 कॉमन मिल रहा है तो हमारे पास बच रहा है x + 2। ये x और ये प्लस का 2 अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो रहा है जो आ रहा है x - 5 और x + 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेटों की बारी बारी 0 से तुलना कराएंगे। तो एक x का मान प्लस का 5 और जब प्लस वाले की तुलना कराएंगे तो x का मान माइनस। तो इस तरह से हमारा x का मान 5, -2 प्राप्त हो गया। ये समीकरण के मूल हैं। ठीक, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है 2x² + x - 6 बराबर 0। 2 और 6 का अगर गुणा करेंगे तो 6 दूना होता है 12 और 12 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर सिंगल x है यानी कि 1 लाना है। तो 4 तिहाई 12 और अगर 4 में 3 घटा देंगे तो हमारे सामने बचता है 1। ठीक, तो ब्रैकेट में हमने x के बदले लिख दिया है ब्रैकेट में 4 - 3 और ब्रैकेट x। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ से 2x² + 4x - 3x - 6। देखिए यहाँ पर माइनस का 3x था और माइनस ये निशान नहीं बदला क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान था। तो इस तरह से हमारे सामने ये इक्वेशन आ गई है। अब इनमें भी हम दो दो के पदों का जोड़ा बनाएंगे और पहले दो पद में 2x कॉमन करेंगे तो बचेगा x + 2। अगले दो पदों में जब 3 कॉमन करेंगे माइनस का तो बचेगा x + 2। जब हम माइनस की संख्या कॉमन करते हैं तब भी हमारा निशान जो है वो बदल जाता है। तो माइनस का 6 जो था उसमें से अगर 3 कॉमन करेंगे माइनस का तो बचेगा 2। तो इस तरह से दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, कॉमन इनमें x + 2 दिख रहा है और x + 2 जब हम कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x - 3। तो हमारा गुणनखंड ये कंप्लीट हो गया है और इस गुणनखंड में हमारे सामने प्राप्त हुआ है x + 2 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 2x - 3 और बराबर में 0। x + 2 की जब हमने 0 से तुलना कराई तो x का मान -2 आ गया और 2x - 3 की जब हमने 0 से तुलना कराई तो 2x = 3 और x = 3/2, जहाँ से हमें दो मूल प्राप्त हुए -2 और 3/2। ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रूट वाला सवाल है। यहाँ पर आप इसे ध्यान से समझ लेंगे। √2x² + 7x + 5√2। अब इसे हमें गुणनखंड करना है। तो हम करते क्या है, जब भी हमारा x² के साथ कोई पद गुणे में होता है तो हम क्या करते हैं, उसका और अचर पद का गुणा कराते हैं। यानी √2 का जब 5√2 में गुणा कराएंगे तो हमारा √2 का गुणा होकर 2 हो जाएगा। तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10। अब 10 आ गया है, 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए। तो 5 दूना 10 और 5 में अगर 2 जोड़ दें तो 10 आ जाता है। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड भी इसका प्राप्त हो रहा है 5 और 2। अब 5 और 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहा है तो हम इसका गुणनखंड करने जा रहे हैं। √2x² प्लस ब्रैकेट में 5 + 2x, जो 7 था उसको हमने 5 + 2 लिख दिया और प्लस में 5√2। ब्रैकेट खोला तो हमारा 2x² + 5x + 2x + 5√2 बराबर 0 आ गया। फिर हमने यहाँ पर दो दो के पदों में कॉमन किया है। पहले पद में सिंपल सा x कॉमन दिख रहा था तो बचा हमारा √2x + 5। अब यहाँ पर जो 2x था इसको हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2। √2 का गुणा हमारा 2 होता है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 बार √2 आएगा तो एक अगर √2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो √2x बचेगा और 5 √2 में अगर हमारा √2 कॉमन हो गया तो बचेगा 5। तो इस तरह से हमारा √2x + 5 और √2x + 5 ये दोनों ब्रैकेट बराबर एक जैसे लाने थे, इसलिए हमने इस तरह से कॉमन किया। तो हमारा यहाँ पर
आ गया ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, √2x+5 पूरे में कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x+√2 और बराबर में 0। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब गुणनखंड कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, हम बारी बारी 0 से तुलना कराएंगे। √2x+5 की जब 0 से तुलना कराएंगे तो √2x बराबर -5 और x बराबर -5/2 हो जाएगा। x+√2 बराबर 0 तो x का मान -√2 हो जाएगा। तो हमारा मूल आ जाएगा -5/√2 और कॉमा -√2। तो इस तरह से हमारा यहाँ से भी ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो हमारा चौथा सवाल है, जहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 2x² - x और प्लस का 1/8 और बराबर में 0। क्योंकि यहाँ पर जो अचर पद है वो भिन्नात्मक रूप में दिया है, 1/8 दिया है, तो इसका बटे का 8 हटाने के लिए हमने क्या किया, 8 से गुणा कर दिया। अब 8 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद में गुणा होगा, तो पहले 2x में जब x 8 का गुणा होगा तो 16x² हो जाएगा, x में 8 का गुणा 8x हो जाएगा, और 1/8 में जब 8 का गुणा होगा तो ये बटे के 8 से ऊपर का 8 कट जाएगा और हमारा प्लस का 1 आ जाएगा। 0 में 8 का गुणा करने से 0 आता है। इस तरह से हमारे पास नया और बदला समीकरण आ जाएगा, इसका ही बदला हुआ रूप आ जाएगा 16x² - 8x + 1। और y का गुणा करेंगे 16 और 1 का, तो हमारे पास 16 एकम 16 होता है, और 16 में अगर हम 1 का गुणा कर रहे हैं तो 16 आ गया, और 16 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 4 × 4, और अगर 4 में 4 जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर गुणनखंड मिल गया है 4 + 4। अब इस सवाल का जो हमारा बदला रूप आया था उसका हम लोग गुणनखंड करने जा रहे हैं। तो 16x² - 8x + 1 बराबर 0। 8 के बदले हमने 4 + 4x लिख दिया है, और उसके बाद फिर ब्रैकेट खोला है, ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए दोनों माइनस के 4x हो गए हैं। और फिर हमने क्या किया, बारी बारी दो पदों का कॉमन किया है, दो के जोड़े में। तो पहले 4x कॉमन हुआ तो बचा 4x - 1। अगले पद में माइनस का 1 कॉमन हो रहा है तो बच रहा है 4x - 1 और बराबर में 0। पूरे में 4x - 1 कॉमन कर लेंगे तो बच रहा है हमारा अगले ब्रैकेट में 4x - 1। इस तरह से दोनों पद सेम आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या कह दिया इसे, 4x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता था। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ब्रैकेट सेम है तो किसी भी एक ब्रैकेट की हम लोग तुलना करा लें। 4x - 1 बराबर 0 और 4x बराबर 1 - 0 है। किसी भी एक से हमने 0 कराया तो 4x = 1 और x का मान 1/4। अब इसकी और इसकी तुलना कराने पर दोनों सेम मान आएंगे, तो दोनों मूल आ रहे हैं हमारे 1/4। एक ही की हमने तुलना कराई है, अगले की तुलना कराने की ज़रूरत नहीं है। अगला पांचवा सवाल हमारे सामने है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पर 100 और 1 का गुणा करते हैं तो हमारे सामने 100 एकम 100, और 100 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 20 आ जाए। तो 100 10 हम 100, 10 10 जा 10 तो 100 होता है, और 10 और 10 ऐड कर दें तो 20 होता है। इस तरह से गुणनखंड हमें मिल गया है 10 + 10। अब 10 + 10 गुणनखंड मिल गया है तो हम इसका गुणनखंड करने जा रहे हैं। गुणनखंड हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले 20 के बदले हमने ब्रैकेट में लिख दिया है 10 + 10x, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट खोला तो माइनस का 10x और माइनस का 10x, और फिर यहाँ से हमने दो के पदों में कॉमन किया है। तो ये हमारा 10x पहले में कॉमन हो रहा है तो 10x - 1 ब्रैकेट में बच रहा है, दूसरे पद में माइनस का 1 कॉमन हो रहा है तो बच रहा है 10x - 1। फिर हमारे दोनों ब्रैकेट यहाँ पर भी सेम आ गए हैं तो हमने इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है, और सेम जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हमने कंपेयर कराई थी उसी तरह से हमने एक ब्रैकेट 10x - 1 की एक बार ही 0 से कंपेयर कराई है। ठीक है, 10x - 1 की एक बार 0 से कंपेयर कराई है तो x का मान हमारा 1/10 आ गया है, और दूसरा वाला भी अगर हम कंपेयर कराते हैं इस तरफ तो हमारा सेम यही मान आता है 1/10। तो इसलिए हमने x के दो मान 1/10 और 1/10 कह दिए हैं, ये हमारे दोनों मूल प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद फिर आपके सामने कुछ ये सवाल हैं जिन्हें आपको ट्राई करना है, और इन क्वेश्चंस में सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग सकते हैं जिन्हें मैं आपको पहले से ही सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चंस उम्मीद है आप कर लेंगे। तो इसमें 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और साथ में एक 14 नंबर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरीके आपके सामने 10वां क्वेश्चन होगा, तो आप ये ट्राई कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन पहले ही हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.2 का था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको ये कुछ 10 क्वेश्चन बचेंगे आपके सामने जिन्हें आपको करने हैं। तो आप इन्हें आप नोट कर लें साथ में, और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और इन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट का हम लोग 8वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन y² माइनस का p + qy और प्लस का pq है। इसे देखिए, देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन बहुत आसान है। हमें करना क्या, ब्रैकेट खोलना है और y के अंदर गुणा कराना है। तो बाहर माइनस था इसलिए माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो हमारे पास आ गया y² - py - qy और प्लस pq। ठीक है, x के बदले यहाँ पर जो चर पद है वो y यूज़ किया गया है। पहले दो में हमने कॉमन किया y तो y - p बचा, दूसरे दो में माइनस का q कॉमन किया तो y - p बचा,
पूरे में y माइनस पी कॉमन कर लिया तो बच रहा है y माइनस क्यू, और y माइनस पी की जब 0 से तुलना कराई तो y का मान p, और y माइनस क्यू की जब 0 से तुलना कराई तो y का मान q। तो इस तरह से हमारे जो y के दो मान आए हैं p और q। तो ये हमारा समीकरण ये सॉल्व हो गया है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, अब तक का ये तुम्हारा आपका रूट वाला क्वेश्चन है, इसे आप ज़रा ध्यान से समझ लें। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 2√3x² माइनस का 14x प्लस का 4√3 इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखें सारे पद 2 से कट रहे हैं, इसलिए हमने 2 से यहाँ पर भाग कर दिया है। तो यहाँ से ये वाला 2 कटा तो यहाँ से बचा 3x², 14 में 2 से डिवाइड किया तो 7x, और 4√3 में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बचेगा 2√3। तो इस तरह से हमारा बदला हुआ रूप आ गया है √3x² माइनस का 7x और प्लस का 2√3। अब हमें इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको पता है इस √3 का 2√3 में गुणा कराएंगे। तो जब हम √3 का 2√3 में गुणा कराएंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 6, क्योंकि √3 का गुणा 3 और 3 दूना हो जाएगा हमारे सामने 6। और 6 को हमें ऐसा तोड़ना है कि इस जोड़ने पर 7 लाना था, तो 6 कम 6 और 6 में 1 जोड़ दें तो 7। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना था, जोड़ने पर 7 लाना था, तो हमने इसको गुणनखंड कर दिया है 6 + 1। अब हमने ब्रैकेट खोला तो √3x² माइनस का 6x माइनस का x और प्लस का 2√3 हो गया। ठीक, जो हमारा प्लस माइनस, ये प्लस बाहर माइनस था और ब्रैकेट के अंदर प्लस था तो माइनस का x हो गया। ठीक, 6 को हमने लिख दिया है 2 × √3 × √3। ठीक, क्यों लिख दिया है, क्योंकि √3 का गुणा 3 होता है और 3 दूना 6 होता है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कॉमन बनाने के लिए हमने किया है, मैक्सिमम कॉमन करने के लिए। तो यहाँ से √3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से सिंगल x बचेगा और यहाँ से बचेगा 2√3। ठीक, अंतिम पद में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो हमारा x माइनस √3 बचेगा। अब देखिए इस तरह से हमारा क्या हुआ कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। दोनों ब्रैकेट सेम करने के लिए ही हमने 6 को इस तरह से तोड़ा था। अब हमारा x माइनस 2√3 दोनों में कॉमन हो गया और बच रहा है अगले ब्रैकेट में √3x और माइनस का 1 और बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट हमारे सामने आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनकी 0 से तुलना कराएंगे। सबसे पहले हम लोग तुलना कराएंगे x माइनस 2√3 की 0 से, तो हमारा x का मान 2√3 आ जाएगा। और फिर हम √3x माइनस 1 की जब 0 से तुलना कराएंगे तो x का मान 1/√3 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे सामने दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। एक मूल हमारे सामने प्राप्त हो गया है 2√3 और दूसरा हमारा 1/√3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे जिसमें 3x माइनस का 8/x और 2। फिर यहाँ पर एक मान हमारा भिन्न के रूप में दिया है, तो इसे हम सही करने के लिए क्या करेंगे कि x से गुणा कर देंगे। जब x से गुणा करेंगे प्रत्येक पद में x से गुणा होगा, 3x में x से गुणा 3x² हो जाएगा। ठीक है, इस x से ये वाला x कट जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, और 2 में जब x से गुणा होगा तो 2x बचेगा। मानक रूप में लिख लेंगे तो 3x² प्लस का 2x बराबर के इधर आएगा माइनस का 2x और माइनस का 8। ये हमारा बदला हुआ रूप प्राप्त हुआ और इसका ही हमें गुणनखंड करना है। जैसा कि 3 और 8 का गुणा करेंगे 24, और 24 को हमें ऐसा तोड़ना है घटाने पर 2x आ जाए, तो हमारा 24, 6 चौको 24 और 6 में 4 घटा दें तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा गुणनखंड मिल गया है 6 - 4। अब 6 - 4 गुणनखंड मिल गया। अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने 3x² माइनस 2x माइनस 8 था, तो यहाँ पर हमने 2 के बदले लिख दिया है 6 - 4, और फिर हमने ब्रैकेट खोला तो 3x² माइनस का 6x और प्लस का 4x और माइनस का 8 बराबर 0 हो गया है। पहले 2 में हमारा 3x कॉमन हो रहा है तो बच रहा है x - 2। दूसरे 2 में हमारा 4 कॉमन हो रहा है तो बच रहा है x - 2। पूरे में x - 2 कॉमन कर लें तो बच रहा है 3x + 4। इस तरह से दो ब्रैकेट आ गए, x - 2 और 3x + 4 बराबर 0। सबसे पहले वाले ब्रैकेट की जब 0 से तुलना कराएंगे x का मान 2 आ जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट 3x + 4 की जब 0 से तुलना कराएंगे तो 3x बराबर -4, x का मान माइनस का 4/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे सामने दो मूल प्राप्त हो रहे हैं, x बराबर 2, माइनस का 4/3। ये हमारे x के दो मान हैं। तो इस तरह से द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करना है और उनके मूल कैसे ज्ञात करने हैं, ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है। इस तरह की क्लास पाने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी क्लास पाने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें।